जिस परीक्षा की बदौलत डॉक्टर चुने जाते हैं, जो भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है, उसकी परीक्षा में अगर धांधली हो तो ये सब भ्रष्टाचार नहीं बल्कि करोड़ों आवाम की जिंदगी को दांव पर लगाने जैसा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में इसीलिए इतना गुस्सा देखा जा रहा है। मामले की संजीदगी को देखते हुए सरकार भी एक्शन मोड पर आ गई है। सीबीआई भी लगातार मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर रहा है। इसी बीच मास्टरमाइंड में से एक चिंटू नाम के आरोपी ने कई राज उगले हैं। साथ ही एक डायरी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू के हाथ लगी है। नीट यूजी पेपर लीक में लगातार गिरफ्तारियां होती जा रही है और इसके साथ ही कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू से बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की, जिसमें कई बड़ी जानकारियां हाथ लगी है। इस दौरान ईओयू को एक डायरी भी मिली है। चिंटू ने पूछताछ के दौरान ईओयू को बताया कि हल किया हुआ प्रश्न पत्र उसे रॉकी नाम के आदमी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। आरोपी रॉकी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता था। उसकी तलाश में कई स्थानों पर ईओयू ने छापेमारी की है। आरोपी चिंटू इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की भांजी का पति है। चिंटू ने ही संजीव के गैंग को क्वेश्चन पेपर दिया था। ईओयू ने देवीपुर थाना क्षेत्र में झुन्नू सिंह के घर से चिंटू समेत अन्य 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुन्नू के घर की तलाशी के दौरान ईओयू को एक डायरी भी मिली। इस डायरी में चिंटू समेत अन्य लोगों का हिसाब किताब लिखा हुआ है। इस डायरी में अभ्यर्थियों के नाम, परीक्षा के नाम और कितनी राशि में सेटिंग कराई गई, ये सारी बातें लिखी हुई है। डायरी में मिली जानकारी के आधार पर भी जांच एजेंसी कई तथ्यों को खंगालने में जुटी हुई है। डायरी में नीट पेपर लीक के क्वेश्चन पेपर का आंसर देकर सेटिंग कराने का रेट 30 लाख से 55 लाख तक लिखा है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद चिंटू ने बताया कि पटना के खेमनी चक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को क्वेश्चन पेपर और आंसर रटवाने के लिए यही वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10 से 12 कॉपी का प्रिंट मारा था। रॉकी के जरिए से सबसे पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर और उत्तर आया था। इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का आया था। इस मामले का मुख्य मास्टरमाइंड अतुल वत्स और अंशुल सिंह समेत अन्य के सीधे संपर्क में रॉकी ही है। उसकी ही जिम्मेदारी चिंटू के माध्यम से बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई कराने की थी। नीट में सेटिंग के पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन और अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदे थे। सिर्फ इन्हीं नंबरों से ही वो अपने क्लाइंट और निचले स्तर के सेटर नीतीश, अमित आनंद समेत अन्य से बात करता था। बता दें, डायरी में हैंडराइटिंग काफी खराब होने और जैसे तैसे लिखे होने के कारण पूरी तरह से ईओयू को समझने में दिक्कत हुई। अब ईओयू डायरी से मिली जानकारी के आधार पर भी चिंटू समेत अन्य से पूछताछ कर रहा है। चिन्नू की इस मामले में कितनी संलिप्तता है, इसकी जांच भी होनी बाकी है। बता दें कि मामला सामने आने के बाद करीब 30 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक कराने वाले, आंसर मुहैया कराने वाले, अभ्यर्थियों को लाने वाले, मकान दिलाने वाले सभी लोग शामिल हैं। सेटिंग के इस धंधे में संजीव, उसका बेटा डॉक्टर शिव, चिंटू और उसके साथ पकड़े गए उसके 5 सहयोगी सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को क्लाइंट के तौर पर फंसाकर इनकी सेटिंग कराते हैं। आशंका जताई जा रही है कि पिछले नीट की परीक्षाओं में भी छोटे स्तर पर सेटिंग हुई थी। सीबीआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की लिखित शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि गत 5 मई को एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान कुछ राज्यों में कुछ अलग अलग घटनाएं हुई। ये परीक्षा 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। परीक्षा में 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब सीबीआई ने अलग अलग टीमों का गठन किया है और इन टीमों को पटना और गोधरा भेजा जा रहा है, जहां स्थानीय पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।